यह साल इतिहास में भले ही सबसे मुश्किल और उथल-पुथल भरे साल के रूप में दर्ज हो, लेकिन दुनिया को इसने काफ़ी कुछ सिखाया भी है। हमने ज़िंदगी को लेकर कुछ अच्छी आदतें भी सीखीं। स्वास्थ्य, समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था को लेकर इस वर्ष ने कई अहम सबक भी दिए, तो उनसे जुड़े कभी न भूले जाने वाले शब्दों से भी हम परिचित हुए। आज हम बात करेंगे ऐसे ही 20 शब्द जो 2020 में गूंजते रहे, जिनमें से पहला शब्द है ब्लर्स डे। लॉकडाउन में घरों में कैद रहकर वक्त गुजारना बेहद कठिन हो गया था। एक एक दिन हफ्ते जैसा लग रहा था। लोग बार तारीख भूल रहे थे। कल, आज और कल में फ़र्क ही नहीं हो पा रहा था, यानी पिछला और ताज़ा दिन हूबहू लग रहे थे। इस स्थिति को बयां करने के लिए ब्लर्स डे चलन में आया। सोशल मीडिया पर इसे लेकर ढेरों मीम जोर पकड़ने लगे। दूसरा शब्द है सर्किट ब्रेकर। कोरोना की दस्तक के बाद 20 मार्च को अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट के वक्त सर्किट ब्रेकर लगा। शेयर बाजार में ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि या गिरावट बताने वाले इस शब्द को 1997 के बाद सभी भूल चुके थे। लोगों के 5 खरब डॉलर डूब गए। मई आते आते बाजार में थोड़ा सुधार होने लगा, लेकिन तब तक करोड़ों लोग नौकरी और पैसा गंवा चुके थे। शेयर बाजार में ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि या गिरावट के वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा शब्द है ब्लैक लाइव्स मैटर। अमेरिका में अश्वेतों को इस साल दोहरी महामारी झेलनी पड़ी। उन्हें एक ओर कोरोना तो दूसरी ओर पुलिसिया हिंसा का शिकार होना पड़ा। ऐसे माहौल में ब्लैक लाइव्स मैटर इन 3 शब्दों ने दुनिया को बताया कि 400 साल बाद भी अश्वेत किस तरह नस्ल भेद का शिकार हो रहे हैं। अमेरिकी पुलिस अफसर द्वारा मारे गए अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड इस आंदोलन का चेहरा बन गए। साथ ही अमेरिका में पुलिस सुधार की मांग ने भी जोर पकड़ी। चौथा शब्द है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटीन। कोरोना संक्रमितों के स्रोत का पता लगाने और संभावित मरीजों को अलग रखने के लिए ये दोनों शब्द प्रचलित हुए। ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन में महामारी थामने के लिए इनका खूब इस्तेमाल हुआ, जो फिर पश्चिमी देशों समेत बाकी दुनिया में अपनाई गई। पांचवा शब्द है ड्रम स्क्रॉलिंग। लॉकडाउन में दिन भर नकारात्मक और भयभीत करने वाली खबरें ही प्रसारित हो रही थीं। ऐसी खबरें तनाव बढ़ाती हैं। मोबाइल कंप्यूटरों पर ऐसी दुख भरी खबरें देखने पड़ने के बावजूद लोग सामान्य जीवन बिताते रहे। इस स्थिति को डूम स्क्रॉलिंग नाम दिया गया। छठा शब्द फ्रंट लाइन वर्कर। कोरोना से बचने के लिए जब हम घरों में कैद थे, तब कई ज़रूरी पेशे से जुड़े लोग बाहर काम कर रहे थे। कोरोना से निपटने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे थे डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर कहा गया। कई लोग किराना, मेडिकल स्टोर से लेकर सामान पहुंचाने और शमशान घाट जैसी जगहों पर कार्यरत थे। इन्हें एसोसियल वर्कर के तौर पर जाना गया। सातवां शब्द है फ्लैटन द कर्व। स्कूल में गणित की कक्षा में पढ़ा जाने वाला यह शब्द कोरोना काल में खूब सुना गया। महामारी की स्थिति बताने के लिए विशेषज्ञ अपने ग्राफ में इसका खूब इस्तेमाल करने लगे। किसी देश में संक्रमण पर काबू करते हुए मरीजों की तादाद में बेतहाशा बढ़ोतरी रोकने की स्थिति को फ्लैटन द कर्व कहा गया।
8वां शब्द है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। मलेरिया में इस्तेमाल होने वाली इस दवा को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कारगर बताया। दुनिया भर में इसकी खरीदारी और संग्रहण तेजी से शुरू हो गया। भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की आपूर्ति में अमेरिका समेत कई देशों की मदद की। हालांकि बाद में यह कोरोना के खिलाफ ज़्यादा प्रभावी नहीं साबित हुई। 9वां शब्द है लॉकडाउन। दुनिया के कई देशों ने संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया। इस दौरान बेवजह घर से बाहर निकलने पर रोक होती है। ज़रूरत का सामान लाने के लिए ही बाहर जाने की अनुमति रहती है। 10वां शब्द है वर्क फ्रॉम होम। दुनिया भर में हर तरह का कामकाज आज घर से ही होने लगा है। इस साल प्रशासन और सरकारी निजी कंपनियों ने पहली बार इस कार्यशैली का व्यापक इस्तेमाल किया। लोगों ने घर पर ही दफ्तर के साथ सामंजस्य बिठाना सीखा। वर्क फ्रॉम होम से न सिर्फ लागत बची बल्कि कई क्षेत्रों में उत्पादकता भी बढ़ी है। इसी वजह से कई नामी कंपनियों ने अगले कुछ साल तक कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कह दिया है। 11वां शब्द है पीपीई किट। कोरोना से लड़ाई में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए दुनिया भर में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अर्थात पीपीई किट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। कई देशों की सरकारों को इनके अभाव में आलोचना का भी सामना करना पड़ा। पहली दफ़ा हर एक देश में डॉक्टर और नर्स इतने बड़े पैमाने पर पीपीई किट पहने नजर आए। 12वां शब्द है ऑनलाइन कक्षाएं। लॉकडाउन में छात्रों को पढ़ने के लिए स्कूल या कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पिछले साल तक शायद ही किसी ने सोचा था कि अब घर ही स्कूल बन जाएगा। पढ़ाई से लेकर परीक्षाओं के लिए अब शिक्षक ऑनलाइन हाजिर हैं। दुनिया भर में ऑनलाइन कक्षाएं शब्द पूरे साल जमकर प्रचलित हुआ। हालांकि इंटरनेट और मोबाइल कंप्यूटर के अभाव में कई देशों के बच्चों को पढ़ने के लिए संघर्ष भी करना पड़ रहा है। 13वां शब्द है सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना ने रिश्तों को बदल दिया। आपसी मेलजोल के दौरान शारीरिक दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग का सख्त पालन जरूरी हो गया। मास्क के साथ साथ 2 गज दूरी बेहद जरूरी बच्चे की जुबां पर बढ़ गया। अब भी लोग मास्क के साथ साथ आपसी दूरी का काफ़ी ध्यान रखते हैं। 14वां शब्द है सुपर स्प्रेडर। दुनिया भर में कोरोना काल की शुरुआत में भीड़भाड़ वाले ऐसे कई आयोजन हुए जो बाद में कोरोना के व्यापक प्रसार का कारण बने। ऐसे कार्यक्रमों और उनमें शामिल लोगों को सुपर स्प्रेडर कहा गया। 15वां शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। महामारी, युद्ध और राजनीतिक अनिश्चितताओं से भरे इस वर्ष में कई घटनाएं घटीं जो अभूतपूर्व थीं। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने अपनी रिपोर्ट में इस साल का नाम 2020 वंडर्स ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड ईयर रखा है। 16वां शब्द है वर्चुअल हैप्पी आवर। लॉकडाउन में लोगों का बाहर रेस्टोरेंट बार में जाना बंद हो गया था। ऐसे में आपस में मेलजोल बनाए रखने के लिए उन्होंने ऑनलाइन पार्टी करना शुरू किया। इसके लिए वे किसी निश्चित समय वीडियो कॉल के जरिए आपस में जुड़ने लगे। इसे वर्चुअल हैप्पी आवर कहा गया। 17वां शब्द है एल्बो बम्प। दुनिया भर में संक्रमण से बचने के लिए कोहनी टकराकर हाय हेलो करने का प्रचलन भी शुरू हुआ। इसे एल्बो बम्प कहा गया। इतना ही नहीं, दुनिया के कई देशों में लोगों ने भारत की तर्ज पर हाथ जोड़कर नमस्कार करने का रिवाज भी अपनाया।
18वां शब्द है वर्केशन। वर्क फ्रॉम होम से उकताई लोगों के लिए वर्केशन नया विकल्प बनकर उभरा। लोगों ने फिशिंग, ट्रैकिंग और बाइकिंग के साथ काम करने के विचार को खूब अपनाया। 19वां शब्द है जूम। मार्च तक जूम ऑनलाइन कारोबारी संवाद तक ही सीमित था, लेकिन लॉकडाउन में करोड़ों लोगों की आजीविका इस पर आ टिकी। बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम इस पर होने लगे। निजता के उल्लंघन की बातें भी सामने आईं, लेकिन इस दौर में इसके शेयर के दाम 500% तक बढ़ गए। 20वां और आखिरी शब्द है कोविडियट्स। कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने वालों को कोविडियट्स करार दिया गया। मास्क न लगाने, सरेआम खांसने, छींकने से लेकर जरूरी सामग्रियों के बेवजह भंडारण करने वालों को इस श्रेणी में रखा गया। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें।